हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं और इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में जो बहुपद दिए होंगे उन बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना सीखेंगे और प्रश्नावली 3 के प्रश्नों को भी हल करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्नावली 3 के प्रश्नों को देखिए। बोला गया है कि निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कीजिए और पहला प्रश्न दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा वो होगा ये पहले पद का गुणांक और अंतिम पद का आपस में गुणा करेंगे। पहले पद का गुणांक कितना है 1 और अंतिम पद है 4, इसका गुणा करेंगे तो ये आ गया 4। चिन्ह का ध्यान नहीं देना है, सिर्फ नंबर को लेंगे। अब इस 4 का हमको गुणनखंड करना है, मतलब इस 4 को हम कितना लिख सकते हैं, तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुणित 1 या फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 2। अब ये जो 4 और 1 का जोड़ी और 2 और 2 का जोड़ी मिला, इसमें से किसी एक को चुनना है और ये 3 लाना है, चाहे जोड़ के लाए चाहे घटा के लाए। तो ये 4 और 1 को ले तो 4 लिए और 1 लिए, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 5 आएगा लेकिन घटाएंगे तो 3 आएगा। इस 2 को लेंगे तो 2 और 2 का जोड़ी लिए तो जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब ये 2 का जो जोड़ी है इससे हम 3 नहीं ला सकते, हम 4 और 1 का जो जोड़ी है इससे हम 3 ला सकते हैं। कहने का मतलब इस 3 के जगह में हम 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो वही करेंगे हम। सबसे पहले तो ये पहला पद लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 के जगह में हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 लिख दिए, ब्रैकेट लगा दिए और यहाँ लिख दिए एक्स और फिर माइनस में 4 है। अब देखिए, अब इस x का गुणा करेंगे इधर और इस माइनस 1 का गुणा करेंगे इधर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। माइनस 1 का गुणा किए तो माइनस 4 और x का गुणा किए इधर से तो x हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही होगा और ये -4। इस तरह से अब इन दोनों पदों को एक साथ देखेंगे और इस दोनों पदों को एक साथ देखेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, यहाँ से क्या कॉमन होगा, x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, यहाँ एक ठो x बचा और यहाँ -4 बचा। x तो बाहर निकल गया है। अब यहाँ पे यहाँ x -4 है तो यहाँ भी x -4 ही लाना है हमें। अब यहाँ पे x -4 है, कुछ कॉमन नहीं है तो निकलेगा कॉमन 1 और प्लस है तो +1 निकलेगा। प्लस है तो प्लस निकलेगा, माइनस है तो माइनस निकलेगा। यहाँ पे प्लस था तो प्लस निकला और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है। फिर यहाँ x -4 बचा। अब यहाँ x -4 है, यहाँ भी x -4 है, मतलब हमारा गुणनखंड सही आ रहा है। अब यहाँ इन दोनों जगह से x -4 कॉमन लीजिए तो x -4 यहाँ से बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा, x बचा और यहाँ पे +1 बचा। इस तरह से ये हो गया आपका आंसर। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पहले पद का गुणांक है 1, अंतिम पद है 1, 1 गुणित 1 बराबर 1, मतलब इस 1 को हम कितना लिख सकते हैं, 1 गुणित 1 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 और 1 का एक जोड़ी मिला, अगर हम इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा पर जोड़ेंगे तो 2 आएगा, मतलब 2 के जगह में हम 1 धन 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 के जगह में लिखेंगे 1 धन 1, 1 धन 1 और यहाँ है x फिर +1। अब एक्स स्क्वायर प्लस इस x का गुणा कीजिए तो ये हो गया x, यहाँ इसके साथ गुणा किया तो ये भी हो गया x +1 बराबर, यहाँ पे इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, x कॉमन निकालिए तो x एक तो बचा, एक x बाहर निकला तो एक x बच गया अंदर, +1, यहाँ प्लस, यहाँ x है, यहाँ 1 है, कॉमन नहीं है तो कॉमन निकलेगा 1 और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस चिन्ह के साथ निकलेगा। फिर यहाँ हो गया x +1, एक कॉमन निकला तो वही चीज़ बचेगा जो था। या अब यहाँ पे x +1 है, यहाँ भी x +1 है, मतलब हमारा गुणनखंड सही हो रहा है। अब यहाँ से इन दोनों जगह से x +1 कॉमन निकालिए तो ये x +1 कॉमन निकल गया। यहाँ से x +1 कॉमन निकला तो यहाँ बचा x और यहाँ से x +1 कॉमन निकला तो यहाँ बचा +1। ये हो गया आपका गुणनखंड। अगला प्रश्न 3 देखिए। इसमें दिया है x² + x - 12। तो क्या तरीका है, सबसे पहले हम करेंगे इस
पहले पद का गुणांक और अंतिम पद का आपस में गुणा करते हैं। यहाँ है पहला पद का गुणांक 1 और अंतिम पद है 12। चिन्ह नहीं लेंगे ना। अब 1 और 12 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। अब हमें इस 12 का गुणनखंड करना है। इस 12 का गुणनखंड करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 12 गुणित 1 लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं 6 गुणित 2, या लिख सकते हैं 4 गुणित 3 गुणित 4 लिख सकते हैं। लेकिन 4 गुणित 3 और 3 गुणित 4 का मतलब एक ही है, तो हमारे पास ये 3 जोड़ी मिल गया। पहला जोड़ी है 12 और 1 का, फिर 6 2 और 4 3 का। अब 12 और 1 को जोड़ के या घटा के 1 ला सकते हैं। 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 होगा, और 12 और 1 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, मतलब 1 नहीं आ सकता। 6 और 2 को लें तो 6 और 2 को लिए जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और घटाएंगे तो 4 आएगा, मतलब ये जोड़ी हमारे काम का नहीं है। अब यहाँ एक जोड़ी देखिए 4 और 3 का है। यहाँ अगर हम लिखे 4 और 3 का जोड़ी, अगर इसको घटाएंगे तो ये आएगा 1, और जोड़ेंगे तो, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 7। तो हमको क्या लाना है, यहाँ पे दूसरा पद जो है मध्य पद का गुणांक है 1, तो हमें लाना है 1। कैसे लाएंगे, 4 में से 3 को घटा के। तो इस 1 के जगह में लिख सकते हैं 4 माइनस 3। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर। दूसरा पद का गुणांक है 1 और उसको लिख सकते हैं 4 माइनस 3। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, 1 की जगह में लिखेंगे 4 माइनस 3, और यहाँ x है तो x लिखेंगे, फिर माइनस 12। इतना करने के बाद हमें करना है गुणा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x, माइनस 3 में करेंगे तो माइनस 3x, फिर माइनस 12। फिर अब यहाँ से इन दोनों को एक साथ मान के कॉमन लेना है। तो ये हो गया x यहाँ से कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, x बचा, और ये प्लस में 4 बचा। अब देखिए यहाँ माइनस है पहले, तो माइनस कॉमन निकालेंगे, और क्या यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। 4 तिया 12 मतलब 3 है ना यहाँ, तो यहाँ 3 कॉमन ले लिए। माइनस चिन्ह पहले है तो माइनस ले लिए, क्या बचा, -3 बाहर निकल गया तो x बचा। यहाँ से माइनस कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, प्लस। माइनस बाहर निकल गया तो बचा प्लस, और 3 बाहर निकला है तो 3 चौको 12 होता है, इसलिए यहाँ बचा 4। ध्यान दीजिए यहाँ पे x प्लस 4 है, यहाँ भी x प्लस 4 है, तभी सही है, वरना सही नहीं होता। तो x प्लस 4 है, यहाँ भी x प्लस 4 है, कॉमन लीजिए। तो यह कितना हो जाएगा, x प्लस 4 कॉमन हो गया। यहाँ से x प्लस 4 बाहर निकल गया तो यहाँ बचा x, और यहाँ से x प्लस 4 कॉमन निकल गया, बाहर चला गया तो -3 बच गया, और ये इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15। तो फिर से हमें करना है 15 का गुणा 1 में करेंगे तो 15 एकम 15, 1 गुणित 15 किए तो ये आया 15। अब इस 8 को हम लिख सकते हैं 5 और 3 के जोड़ी में। 5 और 3 लिखेंगे तो 5 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 8, और इनका गुणा करेंगे तो आएगा 15। 5 तिया 15। कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 8 के जगह में लिख सकते हैं 5 प्लस 3, फिर x प्लस 15। अब गुणा कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा इधर से इधर करेंगे और x का गुणा पीछे से करेंगे। तो ये -5 और x का गुणा किए तो x, तो हो गया -5x, माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये 3, और इधर से x का गुणा किए तो x, फिर प्लस 15। ये हो गया एक्स स्क्वायर -5x, इसमें से कॉमन निकल सकता है x, तो यहाँ आ गया बचा x, और यहाँ बचा -5, और यहाँ माइनस पहले है तो माइनस बाहर निकालिए। 3 है, यहाँ पे 3 है क्या, तो 5 तिया 15 होता है, मतलब यहाँ भी 3 है, तो यहाँ से 3 कॉमन निकालिए, तो यहाँ क्या बचा, x बच गया, और यहाँ बचा, ये माइनस बाहर निकल गया है तो यहाँ पे प्लस में से माइनस गया तो माइनस बचा, और यहाँ बचा 5। या फिर ऐसे अगर नहीं समझ में आता है तो उल्टा गुणा कर कीजिए।
तो -3 का x में गुणा करेंगे तो -3x हो जाएगा ये वाला पद, और माइनस माइनस प्लस, और 3 बचे 15। फिर यहाँ से -x-5, यहाँ से भी x-5 कॉमन लीजिए, x-5 बाहर आ गया तो यहाँ बचा, यहाँ पे बच गया x और यहाँ बच गया -3। प्रश्न 5 है, इसमें दिया है t² -4t -21। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, अंतिम पद और ये प्रथम पद, पहले पद का गुणांक और अंतिम पद का आपस में गुणा करते हैं। पहले पद का गुणांक है 1 और अंतिम पद है 21, तो 1 और 21 का गुणा किया तो आया 21। अब इस 21 का गुणनखंड करना है, तो 21 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 21 एकम 21, 21 गुणित 1 या 7 गुणित 3। अब यहाँ दो जोड़ी मिल गया, ये पहला जोड़ी और ये दूसरा। 21 और 1 को जोड़ के या घटा के 4 लाया जा सकता है क्या, 21 और 1, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22 और घटाएंगे तो हो जाएगा 20, कभी भी 4 नहीं आ सकता, तो ये हमारे काम का नहीं है। अब यहाँ देखिए 7 और 3 है, 7 और 3, इससे 7 और 3 को जोड़ के या घटा के 4 लाया जा सकता है क्या, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन 7 में 3 को घटाएंगे तो 4 आएगा, मतलब यहाँ घटा के हम 4 ला सकते हैं। तो इस तरह ये जोड़ी हमारा काम का है। तो यहाँ पे आ गया t², ये माइनस है, 4 की जगह में लिख सकते हैं 7 -3, 7 -3, और ये आ गया माइनस, यहाँ बचा t और यहाँ -21। यहाँ आ गया t² माइनस का गुणा करेंगे इधर से, t का गुणा करेंगे इधर से, तो -7 और t का गुणा किए तो -7t, और माइनस माइनस प्लस 3 और इधर t का गुणा किए तो t, ये हो गया -21। t कॉमन लिए तो यहाँ बचा t और ये -7, और यहाँ कुछ नहीं है, सॉरी प्लस है तो प्लस लिए, और 3 है तो 3 को कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचा t -3 बाहर निकल गया तो 7 बचेगा। यहाँ आ गया t -7, यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा t और यहाँ +3, ये हो गया आपका आंसर। प्रश्न 6 देखिए, इसमें दिया हुआ है -y² + 35y + 156। अब यहाँ पे चिन्ह का ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे y² का गुणांक है 1 और यहाँ 156, तो 1 का गुणा 156 में करेंगे तो आएगा 156। अभी इस 156 का हमको गुणनखंड करना है, कैसे करेंगे निकाल लेता हूँ, यहाँ मैं रफ कर रहा हूँ। 156 ये आया, 2 से जाएगा, 2 सते 14, 1 बचा, 2 सते 14, 1 बचा यहाँ, और 2 अठे 16, फिर 2 से जाएगा तो ये हो गया 2 तिया 6, 1 बचा, और 2 नवा 18, फिर यहाँ 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये 13 किसी से नहीं जाएगा तो 13 से ही जाएगा, 13 एकम 13, तो यहाँ हो गया 156 का गुणनखंड आया 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, मतलब 156 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 156 गुणित 1, या इसी 156 को हम लिख सकते हैं, यहाँ 1 है तो अब ले लिए 2, यहाँ से हम 2 हटा देंगे, क्या बचेगा, ये पूरा बचेगा, 2 गुणित 3 गुणित 13, तो 13 तिया 39, 39 दूना 78, तो यहाँ आ गया 78। अब या फिर 156 को और क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 था तो अब ले लिए 3, तो क्या बचा, 3 ले लिए तो बचा 13, 2 गुणित 13, 3 तो हम ले लिए हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा 13 दूनी 26 और 26 दूना 52, तो यहाँ आ गया 52। अब या फिर 156 को और क्या लिखा जा सकता है, यहाँ 3 ले लिए हैं, इस बार 4 ले लेते हैं, तो यहाँ से आ गया 4 ले लिए, तो क्या बचा, ये बचा 13 तिया 39, इतना सारा जोड़ी मिला। अब इसमें पहला जोड़ी को देखिए, पहला जोड़ी 156 और 1 का, 156 और 1 को जोड़ के या घटा के हम 35 ला सकते हैं क्या, यहाँ बीच वाला पद है 35, तो 35 ला सकते हैं, नहीं ला सकते। 78 और 2 को जोड़ के या घटा के 35 लाया जा सकता है क्या, नहीं लाया जा सकता। 52 और 3 को जोड़ के या घटा के 35 ला सकते हैं क्या, 52 में 2 जोड़ेंगे तो 55 और
सॉरी 52 में 3 जोड़ेंगे तो 55 और 3 घटाएंगे तो 49, 35 नहीं आया। पर यहाँ 39 को देखिए, 39 और 4 का जोड़ी को देखेंगे तो 39 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43, लेकिन 4 घटाएंगे तो आएगा 35। इसका मतलब 35 को हम 39 माइनस 4 लिख सकते हैं, और 39 और 4 का गुणा करेंगे तो 156 आएगा। अब यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं -y² प्लस 35 के जगह में लिख सकते हैं 39 माइनस 4, 39 माइनस 4, और यहाँ है y प्लस 156, 156। हमें गुणा करना है -y², यहाँ प्लस 39 का y में गुणा किए तो 39y, प्लस माइनस 4 का गुणा y में किए तो 4y, और यहाँ प्लस 156 भी है, प्लस 156। -y² प्लस 39y है, y यहाँ से कॉमन लेते हैं, y कॉमन हो गया, पर यहाँ माइनस पहले है तो माइनस के साथ कॉमन निकलेगा। अंदर क्या बचा, यहाँ से y बाहर निकल गया तो y बचा, यहाँ से यहाँ प्लस था, माइनस कॉमन निकल गया है, माइनस बाहर निकल गया है तो माइनस बचेगा, और ये y भी बाहर निकल गया है तो सिर्फ 39 बचेगा। उसके बाद यहाँ माइनस, पहले माइनस है तो माइनस कॉमन निकलेगा। अब यहाँ पे y माइनस 39 है तो यहाँ भी हमको y माइनस 39 बचाना है। अगर 4 बाहर निकलेगा तभी y बचेगा, तो यहाँ से 4 बाहर निकाल दिए तो ये बचा y, और माइनस 4 बाहर निकल गया तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, यहाँ 39 है तो 39 ही आएगा। गुणा करके भी देख सकते हैं, 39 का गुणा 4 में करेंगे तो 156 ही आएगा। और यहाँ प्लस था, माइनस बाहर निकल गया तो माइनस बचा। इसके बाद यहाँ से 39 y माइनस 39, यहाँ भी y माइनस 39 कॉमन निकालिए, y माइनस 39 क्या बचा, यहाँ माइनस y बचा, और ये -4 बचा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस, यहाँ भी माइनस को कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ से माइनस लिए, यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो माइनस बाहर आ गया, इसको पहले लिख रहा हूँ तो ये आ जाएगा माइनस बाहर निकल गया तो प्लस y, यहाँ भी माइनस बाहर निकल गया तो +4, और यहाँ बचा y माइनस 39, और ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न 7 देखिए, इसमें दिया हुआ है 7x² माइनस 2x माइनस 5। सबसे पहले क्या करना है, इस 7 का इस 5 से गुणा करना है, तो 7 गुणित 5 बराबर 35 आ गया, 7 × 5 = 35। अब इस 35 का गुणनखंड करना है, या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि इस 2 को तोड़ना है, इस 2 को 2 पदों में तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 35 आ जाए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस 2 को 7 और 5 के रूप में लिख सकते हैं। 7 में से 5 गया तो 2 आया, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, और 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 × 5 = 35 आएगा। ये 7 और 5 का एक जोड़ी हमको मिल सकता है। इसी को ऐसे भी करके देख सकते हैं। देखिए 35, यहाँ से 7 गुणित 5 बराबर 35 आया, इस 35 को हम लिख सकते हैं, 35 का गुणनखंड करेंगे तो 35 गुणित 1, या इसी को लिख सकते हैं 7 गुणित 5। 35 गुणित 1, ये एक जोड़ी मिल गया 35 और 1 का, और ये जोड़ी मिल गया एक 7 और 5 का। इसको 35 और 1 को लेके हम जोड़ के या घटा के 2 नहीं ला सकते, लेकिन 7 में से अगर 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस 2 के जगह में हम लिख सकते हैं 7 माइनस 5। तो यहाँ से ये आ गया 7x² माइनस 2 के जगह में लिखेंगे 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, और यहाँ है x और यहाँ -5। तो ये आ गया 7x² माइनस का गुणा किए 7 में तो आया 7, और x का गुणा किए तो x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 का गुणा किए x में तो 5x हो गया, और यहाँ -5। अब यहाँ से 7 है, यहाँ भी 7 है, x है, यहाँ भी x है, कॉमन लीजिए, 7 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, क्या बचा, यहाँ सिर्फ बचा x, 7x दोनों कॉमन आ गया तो -1 बचा। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस कॉमन निकलेगा, 5 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ से प्लस कॉमन निकला है तो -1। अब यहाँ x माइनस
एक है, यहाँ भी x माइनस एक है, कॉमन लीजिए, x माइनस एक कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 7x धन 5। ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न 8 में दिया हुआ है 12x² माइनस 24x प्लस 12। सबसे पहले इस 12 का इस 12 से गुणा करेंगे तो क्या हो मिलेगा, 12 गुणित 12 बराबर 144 होता है। 12 का 12 में 12 का वर्ग 144 होता है। अब इस 144 का हमें करना है गुणनखंड है, या फिर आप सिंपल ऐसे भी सोच सकते हैं कि इस 24 को हमें तोड़ना है, दो पदों में तोड़ना है, और इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 24 आए और गुणा करने पर 144 आए। अब 12 गुणित 12 144 होता है, और 12 धन 12 24 होता है। तो इसी दोनों को ले लेते हैं, एक जोड़ 12 और 12 का जोड़ी बना लिए, तो ये क्या हो गया, 12x² माइनस 24 को लिख सकते हैं हम 12 धन 12, यहाँ x और धन 12। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया 12x² माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस 12 और x का गुणा करेंगे तो x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 12x, फिर धन 12। तो ये आ गया 12x² है, यहाँ माइनस 12x है, 12x कॉमन लीजिए, 12x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ से 12x कॉमन निकल गया है तो माइनस 1 बचा। यहाँ भी माइनस 12 कॉमन निकल जाएगा, माइनस है तो माइनस, 12 है तो 12 कॉमन निकल गया, यहाँ x माइनस 1 बचा। यहाँ से x माइनस 1 कॉमन लीजिए, x माइनस 1 आ गया कॉमन, यहाँ बचा 12x और यहाँ बचा माइनस 12। तो आप इसको बनाने के लिए दो तरह से सोच सकते हैं। पहला ये है कि जो आया हमारा 144, इसको गुणनखंड कर लेते हैं एक एक करके बारी बारी से, और दूसरा तरीका ये होगा कि ये बीच वाले पद को इस तरह से तोड़ा जाए कि उनको जोड़ने या घटाने पर 24 ही आए और गुणा करने पर 144 आए। हर प्रश्न में हम वही कर रहे हैं। 9वां नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें दिया 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब क्या करना है, 6 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 तिया 18 आएगा, 18 आ गया। इस 18 का हम गुणनखंड करेंगे तो 18 गुणित 1 या 6 गुणित 3 या 9 गुणित 2, इस तरह से आ सकता है। इस तरह से हमको कई जोड़ी मिलेगा, तो हम इन जोड़ी को सीधे यहाँ से भी सोच के निकाल सकते हैं। कैसे, इस 7 को हमें तोड़ना है और इस तरह से तोड़ना है कि उनको जोड़ने या घटाने पर 7 ही आए और गुणा करने पर ये 18 आए। तो ये एक जोड़ी हमें मिल सकता है 9 और 2 का, कि 9 दूना 18 होता है और 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7 को लिख सकते हैं 9 माइनस 2। देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा और 9 दूना 18 आएगा। जोड़ने या घटाने पर वही आ रहा है 7 और गुणा करने पर 18 आ रहा है, और इसके बाद माइनस यहाँ x है, फिर माइनस 3। तो ये आ गया यहाँ से 6, उसके बाद ये गुणा कर लीजिए, 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ 6x² है, यहाँ 9x है, क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है और ये x भी कॉमन है। 3 बाहर निकल गया तो 3 दूना 6, x बाहर निकल गया तो x बचा। यहाँ से 3 बाहर निकल गया है, 9 में से 3 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, x बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ प्लस है तो प्लस ले लिए। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 बाहर निकलेगा, 1 कॉमन निकलेगा तो बचेगा 2x माइनस 3। अब यहाँ से 2x माइनस 3 को कॉमन लीजिए, 2x माइनस 3 क्या बचा, यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा धन 1। 10वां नंबर का प्रश्न देखिए, 14y² प्लस 19y माइनस 3। तो सबसे पहले क्या करना है, इस 14 का इस 3 में गुणा करेंगे तो 14 गुणित 3 बराबर 42।
14 तिया 42 आ गया। अब इस 42 का गुणनखंड करके हमको जोड़ी जोड़ी बनाना है और उन बहुत सारे जोड़ियों में से एक जोड़ी चुनना है, ऐसा जोड़ी चुनना है कि जोड़ने या घटाने पर 19 आए और गुणा करने पर 42 आए। तो हम सिंपल यहाँ से ऐसे भी सोच सकते हैं कि 21 और 2 का एक जोड़ी ले लें तो 21 दुना 42 होता है और 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 आएगा। मतलब जोड़ने या घटाने पर 19 आ रहा है, ये वाला पद आ रहा है, और गुणा करने पर 42 आ रहा है। तो ये हमारा एक जोड़ी बन गया 21 और 2 का। तो यहाँ से आ गया 14y² और यहाँ प्लस 19 के जगह में हम लिख सकते हैं 21 माइनस 2, तो ये आ गया 21 माइनस 2, फिर y और उसके बाद क्या बचा -3। यहाँ 14y², यहाँ प्लस है तो प्लस 21 का गुणा y में किया तो 21y माइनस 2y -3। अब यहाँ देखिए, यहाँ है 14y² और यहाँ है प्लस 21y। तो यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है? एक तो y कॉमन है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। यहाँ पे 7 दूना 14 होता है तो ये 7 यहाँ है, और यहाँ पे 7 या 21 होता है तो यहाँ भी 7 कॉमन है। तो यहाँ से 7 और y कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 7 बाहर निकल गया तो 7 दूना 14, और यहाँ y और प्लस है तो प्लस 7 बाहर निकल गया तो 7 या 21 होता है तो 7 बाहर निकल गया तो यहाँ बचा 3 और बस। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर निकलेगा। यहाँ देखिए 2y प्लस 3 आया है तो यहाँ भी हमें 2y प्लस 3 लाना है। यहाँ तो 2y माइनस 3 पहले से है, -2y -3, माइनस को कॉमन लिए और कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन आ गया। फिर यहाँ बचा 2y, माइनस बाहर निकल गया तो प्लस में 2y, फिर यहाँ से भी माइनस बाहर निकल गया तो प्लस में 3। इस तरह से यहाँ बच गया। और यहाँ से 2y प्लस 3, यहाँ से 2y प्लस 3 कॉमन लीजिए तो 2y प्लस 3 बाहर आ गया। यहाँ बचा 7y और बचा -1। इस तरह से ये प्रश्न 11 देखिए, इसमें दिया गया है √3y² प्लस 9y प्लस 6√3। अब ये पहले पद का गुणांक है √3, इसका गुणा करेंगे इसमें 6√3 में तो ये हो जाएगा 6। √3 का √3 में गुणा करेंगे तो ये आएगा ओनली 3। ये कितना आ गया 6 3 18। अब इस 9 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 9 आ जाए और गुणा करने पर 18 आ जाए। तो क्या हो जाएगा 6 और 3 को सोचिए, 6 और 3 का जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा और गुणा करने पर 18 आएगा। तो यहाँ इस 9 को हम लिख सकते हैं 6 धन 3, तो ये कितना हो गया √3y² प्लस 9 को लिख सकते हैं 6 धन 3 और यहाँ y प्लस 6√3। तो ये आ गया यहाँ से √3y², यहाँ प्लस में 6y, y का गुणा किया तो 6y प्लस 3y प्लस 6√3। यहाँ √3y² प्लस 6y, यहाँ लिख सकते हैं √3 इंटू √3y प्लस 6√3। √3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो या फिर 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो ये आ गया √3। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, y² में से y कॉमन लिए तो ये आ गया √3y प्लस 6। y बाहर निकल गया तो बचा 6 प्लस यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, √3 को कॉमन लीजिए तो यहाँ आ गया √3y प्लस 6। अब यहाँ से कॉमन आ गया √3y प्लस 6, √3y प्लस 6 कॉमन तो यहाँ बचा y और यहाँ बचा √3, और इस तरह ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 3 का अंतिम प्रश्न है 12, जिसमें दिया हुआ है 144x² प्लस 24x प्लस 1। आप इस प्रश्न को बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आप इस प्रश्न को बना पाए या नहीं। ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।